जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं कि आग क्या होता है और आग कैसे लगता है और आग को हम कैसे बुझा सकते हैं। जो आग होता है, आग मेन रूप से तीन ही कारण से लगता है। एक होता है उष्मा, उष्मा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एक होता है ईंधन, ईंधन। आग जो होता है मेन रूप से तीन ही कारण से लगता है। एक होता है उष्मा, ऑक्सीजन और ईंधन। अगर तीनों में से अगर एक को अगर कम जाएगा ना तो आग लगवे नहीं करेगा। अगर मान लीजिए आग लगलो है ना, अगर इसमें से तीनों से अगर एक कम गया तो आग ऑटोमेटिक वह बुझ जाएगा। तो आग मेन रूप से तीन ही कारण से लगता है। एक होता है उष्मा, ऑक्सीजन और ईंधन। अब समझते हैं कि आग कितने तरह के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ फायर। यानी कि आग कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ फायर। आग जो होता है मेन रूप से चार तरह के होता है। क्लास 1, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। समझते हैं कि क्लास ए क्या होता है। क्लास ए, इसको हिंदी में कह सकते हैं श्रेणी ए या क्लास ए, दोनों एक ही हैं। श्रेणी ए या क्लास ए दोनों एक ही हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत कागज, कपड़ा, जूट इत्यादि आते हैं। अतः इस प्रकार को आग को बुझाने के लिए हम शीतल जल का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कपड़ा में आग लगा हुआ है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम शीतल जल का प्रयोग करेंगे। जैसे जूट में आग लगा हुआ है, तो किसका प्रयोग हम? शीतल जल का हम प्रयोग करेंगे। जैसे कागज में आग लगा हुआ है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम शीतल जल का हम प्रयोग करेंगे। अब पढ़ते हैं क्लास बी, यानी कि श्रेणी बी। क्लास बी या श्रेणी बी, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत ज्वलनशील द्रव्यों एवं ठोसों आते हैं, जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि आते हैं। अतः इस प्रकार को आग को बुझाने के लिए हम CO2 एवं झाग अग्निशमन यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मिट्टी का तेल में आग लगा हुआ है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम झाग अग्निशमन यंत्र का हम प्रयोग करेंगे। जैसे डीजल में आग लगा हुआ है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम झाग अग्निशमन यंत्र का हम प्रयोग करेंगे। अब पढ़ते हैं क्लास सी, इसको हिंदी में कह सकते हैं श्रेणी सी। इस श्रेणी के अंतर्गत गैस से भरे सिलेंडर गैस आते हैं। अतः इस प्रकार को आग को बुझाने के लिए हम CO2 एवं हेलोन अग्निशमन यंत्र का हम प्रयोग करेंगे। जैसे गैस के सिलेंडर में आग लगा हुआ है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हेलोन अग्निशमन यंत्र का हम प्रयोग करेंगे। अब सबसे लास्ट में आता है श्रेणी डी, यानी क्लास डी। इस श्रेणी के अंतर्गत धात्विक पदार्थ है, जैसे
सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, जितना जो धात्विक पदार्थ है पूरा सब आता है। अतः इस प्रकार को आग को बुझाने के लिए हम CO2 सूक्ष्म चूर्ण एवं CTC अग्निशामक यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम में आग लगा हुआ है, सोडियम में आग लगा हुआ है, सोडियम में आग लगा हुआ है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम CTC अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे या सूक्ष्म चूर्ण का हम प्रयोग करेंगे। जैसे एल्युमिनियम में आग लगा हुआ है, एल्युमिनियम में आग लगा हुआ है, तो किसका प्रयोग करेंगे? हम सूक्ष्म चूर्ण का हम प्रयोग करेंगे या CTC अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे पोटेशियम में आग लगा हुआ है, पोटेशियम में आग लगा हुआ है, कैल्शियम में आग लगा हुआ है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम CTC अग्निशामक यंत्र या सूक्ष्म चूर्ण अग्निशामक यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। एक अपवाद क्वेश्चन है, जब पेट्रोल में जब आग लगेगा तो किस अग्निशामक यंत्र का हम प्रयोग करेंगे? जैसे मान लीजिए पेट्रोल में आग लग गया, पेट्रोल में जब आग लगेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ये कुछ अलग टाइप के होता है। जब पेट्रोल में जब आग लगेगा तो हम प्रयोग करेंगे फोम अग्निशामक यंत्र का हम प्रयोग करेंगे। जब पेट्रोल में जब आग लगेगा तो फोम अग्निशामक यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो आग कैसे लगता है? आग लगने का मेन 3 ही कारण है, एक ऊष्मा और एक ऑक्सीजन और एक ईंधन। अगर तीनों रहेगा तो आग लगेगा, अन्यथा आग नहीं लगेगा। अगर आग लगल भी है, अगर तीनों में से अगर एक भी को कम कर देंगे तो आग ऑटोमेटिक हुआ बुझ जाएगा। समझते कि टाइप्स ऑफ फायर की आग कितने तरह के होते हैं? आग में रूप से 4 तरह के होते हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D। क्लास A क्या होता है? इस श्रेणी के अंतर्गत कागज, कपड़ा, जूट इत्यादि आते हैं। अतः इस प्रकार को आग को बुझाने के लिए हम शीतल जल का हम प्रयोग करते हैं। क्लास B इस श्रेणी के अंतर्गत मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल इत्यादि आते हैं। अतः इस प्रकार को आग को बुझाने के लिए हम CO2 एवं झाग अग्निशामक यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मिट्टी का तेल में लगा है तो किसका प्रयोग करें? हम झाग अग्निशामक यंत्र का हम प्रयोग करेंगे। श्रेणी C इस श्रेणी के अंदर गैस से भरी सिलेंडर गैस आते हैं। अतः इस प्रकार को आग को बुझाने के लिए हम CO2 एवं हेलोजन अग्निशामक यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। श्रेणी D इस श्रेणी के अंतर्गत धात्विक पदार्थों जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम यानी कि जितना भी धात्विक पदार्थ है पूरा आते हैं। अतः इस प्रकार को आग को बुझाने के लिए हम CO2 सूक्ष्म चूर्ण एवं CTC मतलब कि कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। जैसे सोडियम में आग लगा तो किसका प्रयोग करें? हम CTC या सूक्ष्म चूर्ण का हम प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए हो कि आग क्या होता है, आग कितने तरह का होता है, आग कैसे लगता है और आग को कैसे बुझाया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अग्निशामक यंत्र कितने तरह के होते हैं और उसको हम कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे, बारीकी पूरा उसका पटिया क्या होता है, उसको देखने में कैसा लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अग्निशामक यंत्र कैसा होता है और पानी का अग्निशामक यंत्र कैसा होता है, वो अगले वीडियो में हम समझेंगे। तब तक ले जय हिंद।